नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान करने बैठें और मन शांत होने के बजाय जैसे भागने लगा हो, हजार ख्याल एक साथ। हाँ, हाँ, ये तो बहुत आम अनुभव है। सबके साथ होता है शुरू में। वही तो। हुँ। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, खास तौर पर परमहंस योगानंद के नजरिए से। और वो कहते हैं कि ध्यान सिर्फ रिलैक्स करना नहीं है, ये तो आत्मा को जगाने और यूनिवर्स से जुड़ने जैसा कुछ है। बिल्कुल सही, एक गहरा विषय है। तो चलिए इसी जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं, समझते हैं कि योगानंद ने ध्यान को गहरा और असरदार बनाने के लिए क्या तरीके बताए। ज़रूर। और सबसे पहली बात जो योगानंद कहते हैं वो है सही विधि का महत्व। उनके बिना मतलब सही गाइडेंस और टेक्नीक के बिना ध्यान में गहराई पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई उदाहरण दिया हाँ, उन्होंने? वो कहते हैं जैसे बिना सीढ़ी के छत पर नहीं चढ़ सकते, वैसे ही बिना सही तरीके के ध्यान की गहराई तक पहुंचना नामुमकिन सा है। सही बात है। लोग अक्सर बस आंख बंद करके बैठ जाते हैं, है ना? हाँ, और फिर सोचते हैं कुछ हो क्यों नहीं रहा। सतही तकनीकों पर अटक जाते हैं कई बार। तो ये सही विधि शुरू कहाँ से होती है? क्या आसपास की जगह, माहौल, ये सब भी मायने रखता है? जानकारी तो यही इशारा करती है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ शोर न होने की बात नहीं है। समझिए कि जैसे बीज को अच्छी मिट्टी चाहिए उगने के लिए, हाँ। वैसे ही ध्यान के लिए सही माहौल चाहिए, एक शांत स्थिर जगह। योगानंद तो ये भी कहते हैं कि जहां रोज ध्यान होता है ना, वहां एक पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशंस जमा होने लगती हैं। अच्छा, जैसे मंदिर या आश्रम में होता है। बिल्कुल वैसा ही घर में भी एक कोना तय कर सकते हैं, साफ हो, शांत हो, थोड़ी मंद रोशनी, शायद हल्की खुशबू जैसे धूप या अगरबत्ती। ये सब मन को तैयार करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो माहौल सेट हो गया। अब शरीर, बैठने का तरीका। मैंने सुना है रीढ़ की हड्डी सीधी रखने पर बहुत जोर है। हाँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। जानकारी यही कहती है, रीढ़ एकदम सीधी पर अकड़ी हुई नहीं, स्वाभाविक रूप से सीधी। क्यों? इसका क्या कारण है? योगानंद समझाते हैं कि सीधी रीढ़ ही वो रास्ता है जिससे प्राण यानी जीवन ऊर्जा बिना रुकावट के ऊपर की ओर बहती है, ऊपर कहाँ तक? मस्तिष्क के सबसे ऊंचे केंद्र तक, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। ये ये परम चेतना का स्थान माना जाता है। सीधी रीढ़ से ही ऊर्जा वहां तक पहुंच पाती है। अरे वाह, ये तो काफी गहरा विज्ञान लगता है। जी। कंधे ढीले रखने हैं, हाथों को गोद में ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। पैरों के लिए सुखासन ठीक है, या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। बस पैर जमीन पर टिके रहें। अच्छा, तो सीधे रीढ़ से ऊर्जा ऊपर गई, हम्म, इसके बाद सांस, जी। प्राणायाम का भी जिक्र है। कहते हैं सांस और मन जुड़े हैं। गहरा जुड़ाव है। योगानंद का ये मुख्य सिद्धांत है। सांस को साधो तो मन सध जाएगा। शांत सांस मतलब शांत मन। तो ध्यान से पहले कुछ गहरी धीमी सांसें लेना अच्छा रहता है। और फिर आती है उनकी एक खास तकनीक, हाँ। होंग साओ तकनीक। होंग साओ, ये क्या है? इसमें सांस लेते समय मन में होंग शब्द पर ध्यान देना है, और सांस छोड़ते समय सौ पर। यह मानसिक जाप है। होंग साओ। हाँ, इससे सांस अपने आप धीमी और गहरी होती जाती है, और मन वो भटकने के बजाय एकाग्र होने लगता है। ये सुनने में तो सरल है, पर वो मन जो इतना भटकता है शुरू में, उसका क्या? विचार तो आते ही रहते हैं। ये होंगसा उसे रोक पाता है? देखिए, मन का भटकना तो स्वाभाविक है, उससे लड़ना नहीं है। यही तो योगानंद सिखाते हैं। तो फिर क्या करें उन विचारों का? उनका एक तरीका है, ध्यान को दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर टिकाना, जिसे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहते हैं। यहाँ हाँ, इशारा करते हुए। जी हाँ। योगानंद इसे आध्यात्मिक जागरूकता का दरवाजा मानते हैं, या फिर ओम ओम का मानसिक जाप भी कर सकते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, जब विचार आए तो परेशान ना हो, उन्हें दुश्मन ना समझें, बस उन्हें देखें जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस ले आएं। कहाँ? भौहों के बीच या सांस पर? हाँ, जहां भी आपने चुना है। लड़ने से वो और परेशान करेंगे, बस स्वीकार करके वापस आ जाएं। धीरे धीरे वो खुद कम होने लगते हैं। यानी विचारों से दोस्ती करनी है, दुश्मनी नहीं। उन्हें बस गुजर जाने देना है। अच्छा, और जब ध्यान लगने लगता है, गहरा होता है, तब कैसा लगता है? ट्रांसक्रिप्ट में कुछ अनुभवों का जिक्र है। हाँ, जब एकाग्रता बढ़ती है तो अनुभव भी बदलते हैं। बहुत गहरी शांति महसूस हो सकती है, एकदम स्थिर। हम्म। कुछ लोगों को अंदर एक दिव्य रोशनी दिख सकती है, या कुछ दिव्य ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं, जैसे ओम की गूंज या घंटियों की आवाज। सच में? जी। और सबसे गहरा अनुभव होता है जब अहंकार मतलब वो मैं का भाव है ना, वो घुलने लगता है,
और अपनी आत्मा से, अपने असली स्वरूप से जुड़ाव महसूस होता है। ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, योगानंद के अनुसार ये वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है, कोरी कल्पना नहीं। कुल मिला के ध्यान बस आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये तो एक पूरी प्रक्रिया है। सही जगह, सही आसन, सही सांस और फिर मन को टिकाने की सही तकनीक। बिल्कुल सही, आपने एकदम सार पकड़ लिया। ये एक व्यवस्थित अभ्यास है। और इसे रोज करना होगा। हाँ, जानकारी में इसी पर जोर है। इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना। रोज करें, भले ही 15-20 मिनट के लिए। एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और सात्विक जीवन की भी बात है। जी हाँ, शुद्ध संतुलित जीवन जीना भी मन को शांत रखने में मदद करता है, जो ध्यान के लिए जरूरी है। आखिरी में इस जानकारी में एक बहुत गहरा विचार भी छुपा है। लगता है जैसे ध्यान का असली मकसद सिर्फ दिमागी शांति पाना ही नहीं है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। योगानंद के अनुसार ध्यान की जो पराकाष्ठा है, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि। हाँ, उस अवस्था में व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह घुल सकता है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ, मतलब पूरी यूनिवर्स के साथ एक होने का अनुभव हो सकता है। एक होना। जी, ये आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो अनंत आत्मा है। तो ये सिर्फ शांति की तलाश नहीं, ये तो खुद को खोजने की यात्रा है। बिल्कुल, अपनी असली पहचान की खोज। और शायद यही वो विचार है जिस पर हम सभी को थोड़ा और सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए।